हेलो एवरीवन, ये हमारी जूलॉजी सेमेस्टर सिलेबस का वीडियो है और इसमें हम लोग सेकंड सेमेस्टर सिलेबस जो है डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग जो हम लोग के पेपर का नाम है ये है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसका हम लोग सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और सेकंड यूनिट जो है आपका इकोलॉजिकल जो है फीचर्स है। और इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था, जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था, उसमें ये सब डिस्कस किया था कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और स्पेशली हमें पढ़ना क्या क्या है, ये चीजें डिस्कस कर ली थी। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल आपके सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। तो आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत उसमें ये भी डिस्कस किए थे कि हाइड्रोसियर और जीरोसियर क्या कंडीशंस होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आज पढ़ने ये वाले हैं कि हाइड्रोसियर और जीरोसियर कंडीशंस। पहले तो होता क्या है कि भाई हाइड्रोसियर का मतलब आपके वाटर, जो ऐसा एरिया है जो वाटर से भरा हुआ है, इसीलिए इसको हाइड्रोसियर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा एरिया है जो पहले से क्या है, वाटर से भरा हुआ है। और जीरोसियर का मतलब है कि ऐसा एरिया जो पूरी तरह से ड्राई है, मतलब पहले से ड्राई है और क्या हुआ है कि एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से ड्राई है या फिर रॉक से पूरा भरा हुआ है। जैसे अगर एक इमेज हम लोग इसका देखें तो यहाँ से हमको इसका एक प्रॉपर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जीरोसियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, जीरोसियर की बात कर रहे हैं, जीरोसियर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी स्टेज होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे क्या है, रॉक से भरे हुए एरिया है। मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है, यहाँ पे आपको कहीं भी आपको सॉइल नहीं दिख रहा है, कोई भी आपको सॉइल का एक मतलब कहीं कोई इंप्रेशन नहीं दिख रहा है। ये क्या है, पूरा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं, ठीक है। तो जब बड़े बड़े पत्थरों से हो क्या रहा है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच रही है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, आपकी फॉरेस्ट है। तो क्या है कि अगर कोई एरिया जो है पूरा ड्राई है, पत्थरों से भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोसियर कंडीशन बोलते हैं। और यहाँ से इस एरिया से करना क्या है, इनको पहुंचना है एक फॉरेस्ट, मतलब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो इनको अपना सफर कहाँ से तय करना है, एक रॉक्ड एरिया से टूवर्ड्स द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और जितने भी जो भी स्टेजेस, मतलब ये जो प्लांट के छोटे छोटे स्टेजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे आपको स्मॉल आपके यहाँ पे एनुअल प्लांट्स वगैरह दिख रहे हैं, फिर आपके पेरेनियल प्लांट्स, हर्ब्स, ग्रासेस दिख रहे हैं, या फिर आपके फिर शॉर्ट प्लांट आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपका क्या हो रहा है कि बड़े बड़े आपके फॉरेस्ट वाले जो है प्लांट आ रहे हैं, सबसे स्टेबल प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके डिफरेंट स्टेजेस है ना, इसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे या फिर इस एरिया को हेल्प कर रहे हैं किसमें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में, जहां पे आपका क्या है, एक अल्टीमेटली एक लैंड है जहां पे क्या हो रहा है, एक ऐसे स्टेबल प्लांट्स है जो आपके क्या हो रहे हैं अब, ठीक है। इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब एक फॉरेस्ट कम्युनिटी तक जाने में हेल्प कर रहा है। ये तो आपका हो गया, आपके ड्राई प्लेस से शुरू हो रहा है। अब हमको एक क्या और देखना है कि अच्छा, ड्राई प्लेस वाले को हम लोग क्या बोल दिए, जीरोसियर कंडीशन बोल दिए, ठीक है। तो अब एक आपका जो होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे केवल पहले पानी ही पानी था, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहां पे केवल क्या है, पहले पानी ही पानी था केवल, और वहां से फिर उनको पहुंचना क्या है, मतलब पानी पानी है तो क्या है कि हाइड्रोसियर वाला कंडीशन है। और इनको पहुंचना कहाँ पे है, एक फाइनल या क्लाइमेक्स आपके किस स्टेज तक पहुंचना है, जिसको वुडलैंड, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका वुडलैंड के जस्ट बाद आपके फॉरेस्ट स्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स स्टेज। तो आप ये देखिए कि जीरोसियर है या फिर आपका हाइड्रोसियर है, दोनों का एक क्या, एक ओरिएंटेड जो गोल है, कहाँ पहुंचना है इनको, इनको पता है कि हमको फॉरेस्ट तक ही जाना है, ठीक है। तो उनका जो ओरिएंटेशन है या गोल है, आपके फॉरेस्ट तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो है, दोनों ही कंडीशन में दोनों का गोल क्या है, सेम है कि हमको फॉरेस्ट तक जाना है, ठीक है। तो होता कैसे है कि भाई रॉक से ऐसे क्या क्या स्टेजेस गए होंगे या क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे, इंटरमीडिएट स्टेजेस रहे होंगे,
जिसके बाद वो फॉरेस्ट तक पहुंचे, या फिर आपके वाटर से क्या क्या फिर ऐसे इंटरमीडिएट स्टेजेस रहे होंगे कि वो फॉरेस्ट तक गए। इसी चीज को हमको पढ़ना है, इसको सीक्वेंस में याद करना है। और सीक्वेंस में ये भी याद करना है, आप जानते हैं कि आपके सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो एमसीक्यू होने वाला है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली उस सीक्वेंस में या फिर उस जो इंटरमीडिएट के डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं और कितने आपके, जैसे यहाँ पे आपके डिफरेंट स्टेज दिया हुआ है। जैसे अब हाइड्रोसियर का स्टेज दिया हुआ है कि पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगा, फिर आपके रूटेड सबमर्ज स्टेज आएंगे। तो ये डिफरेंट जो स्टेजेस दिए हुए हैं ना, तो आपको याद रखना है कि एक तो इसको सीक्वेंस में याद रखना है कि फाइटोप्लैंक्टन के बाद रूटेड सबमर्ज्ड आ रहे हैं, फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आ रहा है, फिर आपके रेड स्वाम्प स्टेज आ रहे हैं। तो ये आपको एक सीक्वेंस में पहले तो याद रखना है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज का मतलब क्या है, कि भाई इसमें कौन से ऐसे आपके जो है ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, और फिर इनके मरने के बाद कौन से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनका कैसे ग्रोथ हो रहा है, वो किस तरह से आपके वाटर जो एरिया है उसको थोड़ा कम, या फिर कह सकते हैं उसके जो है उसकी गहराई में पानी का जो गहरापन है उसको कम करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हाइड्रोसियर से। ठीक है, लैंग्वेज देखेंगे। हाइड्रोसियर का मतलब यही है कि भाई आपके वाटर जो एक एरिया है पूरा फुल ऑफ वाटर है, वहां से आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है कि वो फॉरेस्ट स्टेज तक जा रहा है, और डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस से वो होता हुआ फिर फॉरेस्ट स्टेज तक जा रहा है। तो हाइड्रोसियर इसको बोलिए या हाइड्रो आर्च बोलिए। ठीक है, तो हाइड्रो आर्च या फिर हाइड्रोसियर, इसको दो आपके नाम से अलग अलग दो इसको नाम दिया गया है। आपको जो नाम मतलब दोनों, एक तो नाम भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको जो हाइड्रोसियर याद रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सियर्स जो होते हैं बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस को बोला जाता है सियर। ठीक है, तो जो भी स्टेजेस बीच के आते हैं या फिर जिन स्टेजेस से गुजर रहा है इसको सियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, नाम दे दिया गया। पानी के एरिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट तक लेके जा रहे हैं। तो द सक्सेशन इज फाउंड इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो आर्च। ठीक है, कि जो भी सक्सेशन आपके, मतलब सक्सेशन का मतलब फॉरेस्ट तक का जो सफर जा रहा है उसमें जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसको और वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड हाइड्रोसियर। इसके जो डिफरेंट स्टेजेस आ रहे हैं इसी को हम लोग हाइड्रोसियर बोलते हैं। और वाटर में ये स्टेजेस डिफरेंट टाइम पे आपके चेंज होते रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें प्लांट्स चेंज हो रहे हैं तो इसका स्टेज भी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, it is a series of development of the stage that occur during सक्सेशन। और ये क्या होता है कि आपके डेवलपमेंटल स्टेज, हम कह सकते हैं कि भाई पहले फाइटोप्लैंक्टन थे तो छोटे छोटे इनको आपके प्लांट के रूप में कंसिडर किया जाता है। फिर इसके बाद आपके फिर उससे बड़े आपके प्लांट्स आए, ठीक है, रूटेड सबमर्ज्ड आए, फिर आपके फ्लोटिंग प्लांट्स आए। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस रहे हैं, और ये आपका एक सक्सेशन का डिफरेंट स्टेज रहा है। ठीक है ना, और ये सक्सेशन जो आपका होता है, जैसे वाटर का कंडीशन, स्पेशली ऐसे कंडीशन में सक्सेशन होता है जहां पे आपके जो वाटर का डेप्थ हो, मतलब आपके जो पानी का एरिया है, ठीक है, जो पानी वाला एरिया बहुत ज्यादा डेप्थ में ना हो, जैसे समुद्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे एरिया जैसे पॉन्ड या फिर लेक है, वहां पे डेप्थ जो है, मतलब आपके पानी की गहराई जो है, पानी की जो गहराई है वो थोड़ी कम हो, इतनी कम हो कि भाई कुछ हजार साल में हम ये समझ लें कि ठीक है, इसमें क्या है, आपके धीरे धीरे ये एरिया जो है, ये पॉन्ड एरिया या फिर आपका जो झील वाला एरिया है, ये क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों से भर जाएगा या फिर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि आपके जो वाटर का सक्सेशन होता है स्पेशली आपके लेक, पॉन्ड, पूल में पाया जाता है। और क्या होता है, क्वाइट कॉन्सिपियस किसमें होता है, आपके स्टैंडिंग वाटर जो आपके मॉडरेट डेप्थ में हो। ठीक है, कि बहुत ज्यादा गहरा ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा ना हो, वहां पे ये चीजें आपकी होती है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। और क्या होता है, कम गहराई में ही आपको जल्दी से जल्दी आपके जो आपके वाटर वाला एरिया है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं। देखिए, ये एक एरिया है, इसको आप मान सकते हैं पॉन्ड है। ठीक है, ये आपका वाटर बॉडी है, तो मान के चलो ये कोई पॉन्ड है, ठीक है, या रिवर मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, एक एरिया है जो आपका रिवर है। इसमें क्या है, अब धीरे धीरे आपके क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहले प्लांट्स हैं, फिर आपके प्लांट की हाइट जो है थोड़ी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, आपके बॉटम पे ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉटम पे ग्रो कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके क्या है,
थोड़े और लेंथ में बड़े वाले प्लांट आ गए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, इसके साथ साथ ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, आपका डिपोजिशन ऑफ सॉइल को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सॉइल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, इसके साथ साथ डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ आपका पॉन्ड या फिर रिवर है, वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या है कि आपका डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो रहा है और आपके डेप्थ जो है आपके वाटर की या फिर पॉन्ड के वाटर बॉडी की, वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी सॉल्ट डिपॉजिट हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा और इसका देखिए क्या है, सॉल्ट थोड़ा सा और ज्यादा डिपॉजिट हुआ, फिर ये और ज्यादा डिपॉजिट हुआ, फिर इतना आपको देखिए डिपॉजिशन ऑफ सॉइल इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे पूरा जो आपका वाटर बॉडी था वो सॉइल से भर गया है। और क्या है आपका, यहाँ पे आपको जो क्लाइमेक्स वाले जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं वो आपको यहाँ दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सक्सेशन हो रहा है, ठीक है। किसमें, वाटर बॉडी में सक्सेशन हो रहा है, किस चीज का, आपके टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स स्टेज, जिसको हम लोग फॉरेस्ट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके डिफरेंट स्टेज है, जो हाइड्रोस्फीयर का डिफरेंट स्टेज आता है। जैसे पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज यहाँ पे भी क्या दिया है कि आपका जो पहला स्टेज है या फोटो आपका जो इमेज 2 है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे आपके फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है, ग्रो करना शुरू करते हैं। जब ये क्या होंगे आपके, जब इनका डेथ होगा, ये क्या हो जाएंगे, फिर वाटर बॉडी पे धीरे धीरे आपके बॉटम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉटम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये जो सॉइल है, इतने ही सॉइल में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके इतने ही सॉइल में, इसी अमाउंट ऑफ सॉइल में क्या होते हैं, रूटेड सबमर्ज प्लांट होते हैं, ठीक है। कि वो रूट के आपके क्या होते हैं, इनके पास थोड़ा थोड़ा रूट होगा, ठीक है, इनके पास क्या होगा, रूट होगा। और सबमर्ज मतलब क्या होंगे, आपके पानी में डूबे हुए प्लांट होंगे, जो आपके वाटर बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज क्या है कि रूटेड आपके फ्लोटिंग स्टेज आ जाएंगे। मतलब इनके पास रूट तो है बट दे आर फ्लोटिंग, मतलब आपके जो प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर सरफेस पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहे हैं वाटर सरफेस पे। इसके बाद आपका रीड स्वैम्प स्टेज आता है। यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके क्या होते हैं, प्लांट के साथ साथ इनके पास और क्या कैपेसिटी होती है कि इनके जो आपके रूट होते हैं वो पूरा अच्छे से नेटवर्क, राइजोबियम नेटवर्क की तरह पूरा फैले हुए होते हैं, जो हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपिरेशन में कि वाटर जल्दी जल्दी मतलब आपका उड़ जाए, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि आपके वाटर का उड़ना, स्पेशली फ्रॉम द आपके लीफ ऑफ द प्लांट, स्पेशली आपके जो लीफ पार्ट से और या फिर आपके रूट के पार्ट से क्या होता है, पानी जल्दी जल्दी, मतलब कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं कि भाई पानी की जो गहराई है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और क्या हो, आपका वाटर जो है आपका जल्दी से जल्दी सूख जाए और ये जो आपका वाटर एरिया है अब लैंड एरिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये स्टेजेस डिफरेंट स्टेज हैं जो हेल्प करते हैं आपके कहीं ना कहीं आपके जो वाटर एरिया को है फॉरेस्ट क्लाइमेक्स या फिर स्टेज तक ले जाने में जल्दी से जल्दी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट स्टेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका एक सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर आपके रूट सबमर्ज स्टेज आते हैं, फिर फ्लोटिंग आपके स्टेज आते हैं, ठीक है। आप रूटेड फ्लोटिंग याद रखिए या फ्लोटिंग स्टेज याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आपका रीड स्वैम्प स्टेज आता है, फिर शेडेज मेडॉव स्टेज आता है, फिर वुडलैंड स्टेज आता है और इसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज जिसको हम लोग फॉरेस्ट स्टेज बोलते हैं वो आता है। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हल्का हल्का ये भी हम लोग देखेंगे, दो लाइन, ठीक है। देखो अब फाइटोप्लैंक्टन का जो स्टेज है इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले दिया है कि ये पायनियर कम्युनिटी होती है। पायनियर कम्युनिटी का मतलब है ऐसे लोग जो शुरुआत करते हैं, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो कहीं की शुरुआती तौर पे या फिर कह सकते हैं शुरुआत में
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी एक एरिया के जो स्टार्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पायनियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, पायनियर कम्युनिटी होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। दूसरा चीज क्या है, इस कम्युनिटी में आते कौन कौन से हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है, या फिर आपके ग्रीन एल्गीज आते हैं, ठीक है, या फिर डायटम्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एक नाम याद रखना है, जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायटम एंड बैक्टीरिया यू कैन लर्न इट, बट आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी जो होते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, तो ये ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पायनियर की तरह बिहेव करेंगे आपके वाटर बॉडी में, ठीक है। और ये बहुत तेजी से उस टाइम पे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कॉलोनाइज होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उस टाइम आपका क्या होता है, वाटर बॉडी में आपका कहीं ना कहीं अपने नंबर्स को जल्दी जल्दी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनके डेथ के बाद होता क्या है कि आपके रूट जो होता है, पहले ये क्या करते हैं, इनका जब डेथ होता है तो ये नीचे आपके सॉइल की तरह डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। वाटर जो बॉटम है वहां पे सॉइल की तरह होना डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। फिर आपका क्या आता है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आता है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या दिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर क्या होता है, दे आर मिक्सिंग विद द स्लिट्स, मतलब क्या होते हैं, ये आपके जो छोटे छोटे रेत होते हैं उनके साथ मिक्स होंगे, ठीक है। वो कहां से, अब ये रेत वगैरह जो है, इसके लैंग्वेज लिखा हुआ है कि भाई आपके जो पानी वगैरह बह के आते हैं उसके साथ साथ ये भी आ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, उसके साथ साथ ये भी आ जाते हैं स्लिट वगैरह, उसके साथ फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, आपके मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द न्यू हैबिटेट व्हिच टेंड्स टू बी बिट शैलोवर, अब क्या होता है कि अब जो नया हैबिटेट बनेगा, मतलब आपका जो नया जगह बन रहा है, ये वाला जो ये नया आप जगह बन गया ना, इसके बाद ये वाला जगह आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि छोटा सा आपका क्या है, डेप्थ जो है कम हो गया है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं शॉलो, मतलब कि छोटी इसकी गहराई जो है थोड़ी सी और कम हो गई है। मतलब पानी की गहराई पहले इतनी थी तो अभी क्या हो गई है, इतनी हो गई है, ठीक है। आप 1 इंच भी मान के चलिए, 2 इंच भी गहराई अगर कम हुई है तो बहुत कम हुई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसकी गहराई अब धीरे धीरे क्या हो रही है, घटते जा रही है। वही चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अब क्या हो रहा है कि बिट सलोवर हो गया है, या फिर इसकी गहराई जो है वो क्या हो रही है, विद द डिपोजिशन ऑफ आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, वो क्या हो रहा है, अब गहराई जो है उसकी घटते चली जा रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि अब क्या है कि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। गहराई कम हुई तो लाइट को थोड़ा सा पेनिट्रेशन कह सकते हैं कि पहले बहुत गहराई में जाना पड़ता था, अभी थोड़ा और ऊपर ही आपके लाइट की एबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है उनको वो अगर ग्रो करेंगे तो उनके लिए लाइट जल्दी पेनिट्रेट करके उनके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक प्लांट है जो आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रिला हो गया, ठीक है, हाइड्रिला हो गया, पोमैटोगॉन ये आपका दूसरा प्लांट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ एक प्लांट हैं जो इजी नाम है, उसको याद रखिएगा। हर एक नाम आप ना प्रोनाउंशिएट कर पाएंगे, या फिर आप जो आपको प्रोनाउंशिएट करके याद रखने में इजी हो आप उतना याद रखिएगा। हाँ, लेकिन प्लांट के नाम जरूर याद रखिएगा कि इस स्टेज में आपके रूटेड सबमर्ज स्टेज में कौन कौन से आपके 1-2 प्लांट्स के नाम याद रखिएगा, ठीक है। वेलिस्नेरिया भी आप याद रख सकते हैं। 3 ये आपके जो नाम है ये आपके इजी भी हैं और इजी टू लर्न भी है, और इजी टू आपका क्या है, थोड़ा सा लिखने में भी इजी होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेज क्या है, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि सबमर्ज स्टेज था, मतलब आपका क्या है कि जो आपके प्लांट थे वो क्या है, आपके पूरे सबमर्ज थे, ठीक है। ये क्या थे, पूरे के पूरे सबमर्ज थे, पूरे डूबे हुए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो आपके प्लांट आएंगे रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में, आपके प्लांट क्या होंगे, फ्लॉट होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेज है इसके बारे में हम लोग एक तो पहले ये फ्लोटिंग स्टेज है, दूसरा 1-2 नाम इसका याद रख लेंगे, बस इतना ही जानना है, और गहराई कितनी हो जा रही है ये चीज याद रखना है। नाउ द वाटर डेप्थ इज ऑलमोस्ट 2 से 5 फीट। अब आपके क्या है कि डेप्थ आपके कितने हो गए हैं, 2 से 5 फीट हो गए हैं, ठीक है। अब जो पानी की गहराई कितनी रह गई है, 2 से 5 फीट की रह गई है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। प्लांट क्या होते हैं, कॉलोनाइज होते हैं आपके हैबिटेट में विद देयर राइजोम्स, मतलब आपके राइजोम मतलब कह सकते हैं जो उनका रूट है वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो आपके रूट होते हैं उसके साथ ये क्या करते हैं, आपके पहले ये क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे। दूसरी चीज इनको क्या होता है कि एक आपके जो
इनके लीव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े होते हैं, ठीक है। इनका बिनथ इतना आपका कह सकते हैं चौड़ाई इतनी होती है कि ये फ्लोट करने में, जैसे आपके स्विमिंग पूल में वो जो आपका फ्लोटिंग बैग्स वगैरह होता है उस तरह से इनके लीव्स भी हेल्प करते हैं उनको फ्लोट करने में ओवर द वाटर सरफेस, ठीक है। आपके वाटर के जो सतह पे क्या करते हैं, इनके लीव जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इनको हेल्प करते हैं फ्लोट करने में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लीफ जो है यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपका जो लार्ज लीफ होता है इनके फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इनके फ्लोटिंग में हेल्प करता है। तो फ्लोटिंग स्टेज आपके, एक तो ये हो गया कि आपके लीफ जो है वो हेल्प करते हैं, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे पानी की गहराई भी कम हो गई है, ठीक है। अब आपका क्या स्टेज आता है इसके बाद, रीड स्वैम्प स्टेज आता है। ये क्या स्टेज है, यहाँ पे आपके जो पॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है, और आपके बिकम शॉलो, मतलब कि आपका जो पॉन्ड है और उसकी गहराई जो है कम हो गई है या फिर कम गहरा हो गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड आपके और फ्लोटिंग प्लांट्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो गया है, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आफ्टर फ्लोटिंग स्टेज द वाटर इज ओनली 2 फीट डेप्थ। अब क्या है कि फ्लोटिंग स्टेज के बाद आपका क्या हो रहा है, पानी की गहराई केवल 2 ही फीट रह गई है। वहां क्या दिया था, 2 से 5 फीट, मतलब 2 से 5 फीट के बीच में कोई एक गहराई थी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपकी जो रीड स्वैम्प स्टेज में है केवल 2 फीट की पानी की गहराई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपका जो है नाम भी दिया हुआ है, जैसे टाइफा दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीगोनम दिया हुआ है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं कि आपके रीड स्वैम्प स्टेज में ये प्लांट्स आते हैं। दीज प्लांट्स आर रूटेड टू बॉटम। ये प्लांट क्या होते हैं, आपके रूटेड होते हैं, नीचे बॉटम के साइड पे क्या होता है, ये रूटेड होते हैं, ठीक है। और क्या दिया, एक्सटेंड वेल ओवर द वाटर, और क्या होते हैं, पानी की सतह पे पूरे अच्छे से फैले हुए होते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं भाई, इनका क्या होता है, एक ही काम होता है कि पानी को जल्दी जल्दी आप क्या करिए, ट्रांसपायर करिए, मतलब या फिर आप उसको एवापोरेट करा दीजिए, आपका पानी जो है जल्दी जल्दी उड़े, ताकि आपकी जो डेप्थ है, आपके वाटर की जो डेप्थ है वो और जल्दी जल्दी कम होते चली जाए, ठीक है। टू कट ऑफ द लाइट, सबसे पहले लाइट कट ऑफ करते हैं, इसके बाद आपके क्या होते हैं, हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो लाइट है वो डेप्थ में जाने से पहले तो रोकते हैं कि लाइट जो है, सनलाइट वो डेप्थ में ज्यादा ना जा पाए, और जो आपके नीचे के रूटेड प्लांट है, सबमर्ज प्लांट है, वो क्या हो, नीचे के नीचे ही रह जाए, उनका डेथ हो जाए और वही डिपॉजिट हो जाए, और पानी की जो गहराई है वो और जल्दी जल्दी क्या हो जाए, घटती चली जाए, ठीक है। और क्या हो, यहाँ पे जल्दी जल्दी जो वाटर बॉडी है वो क्या हो जाए, फिल हो जाए विद द सॉयल एंड फ्लूइड्स, ठीक है। ये इनका मेन काम होता है, और ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी डेड आपके जो भी प्लांट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, डेड होके डिपॉजिट होंगे, वो क्या होते हैं आपके, फाइनली क्या होते हैं, ह्यूमस में ही कन्वर्ट होते हैं। और ह्यूमस क्या करता है, एक न्यूट्रिशन की तरह हेल्प करता है, किसके लिए, न्यू प्लांट्स, न्यू आपके जो भी प्लांट आते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या है, अब आपका एक आता है सेडेज मेडॉव स्टेज। सेडेज मेडॉव स्टेज अभी क्या है, यहाँ पे आपके सारे के सारे जो पहले के आपके स्टेजेस थे वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये जो है, ये जो स्टेज है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो पहले के जितने आपके प्लांट्स थे वो रीड स्वैम्प स्टेज तक वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब जो नए वाले प्लांट आएंगे वो क्या करेंगे, और फेवरेबल बना देंगे आपके वाटर एरिया को, और फेवरेबल बना देंगे आपके फॉरेस्ट, आपके या फिर फॉरेस्ट प्लांट जो आपके क्लाइमेक्स प्लांट हैं उनको आने के लिए और फेवरेबल बनाते चले जाते हैं। अब देखिए, ड्यू टू द सक्सेसिव डिक्रीज इन वाटर, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी आपका लेवल कम होते जा रहा है, फर्दर द चेंज इन द सबस्ट्रेटम स्पीसीज ऑफ, अब देखिए जैसे जैसे पानी का लेवल कम होते जा रहा है, आपके जो स्पीसीज, जो नए नए स्पीसीज आ रहे हैं उनका क्या हो रहा है, वो भी आपके चेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उनके भी क्या हो रहा है कि आपका ज्यादा गहरे पानी में वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्पीसीज आपके आना शुरू हो गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ते चला जा रहा है, वैसे वैसे आपके जो प्लांट के स्पीसीज है वो भी चेंज हो रहे हैं।
और जो स्पीसीज है उनकी एडेप्टेबिलिटी भी अलग अलग है, मतलब वो कितने गहरे पानी में रह सकते हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी अलग तरीके की है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए हर स्टेज के पहले तो आपको गहराई याद रखनी है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन से प्लांट स्पीसीज उस सक्सेशन के टाइम में आए हैं। ठीक है, उस सीयर के टाइम में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके वाटर की लेवल जो है वो और घट गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके वाटर की लेवल और घट गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके जो है ये है, आपके स्पीसीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे साइपरेसी है, जेमिनी है, ठीक है, या साइप्रस आपका एक प्लांट है। ये सारे क्या हो रहे हैं, आपके न्यू न्यू प्लांट के स्पीसीज आते जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि इनके जो है मेट लाइक, या फिर इनका जो रूट होता है मेट लाइक होता है, मतलब पूरे पानी के सतह पे क्या होता है, मेट की तरह, पूरा जाल की तरह फैल जाएगा और क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन, हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर के लॉस को, जल्दी जल्दी वाटर उड़ जाए इसमें और रैपिडली और हेल्प करेगा। ठीक है, सूनर और लेटर आपका क्या होगा, जो आपके मड होंगे, मतलब आपका जो पानी का एरिया है वो एकदम लगभग खत्म हो गया है, या कह सकते हैं अब कीचड़ जैसा पानी रह गया है, मतलब सॉलिड भी है और आपका लिक्विड भी, दोनों एक मैसी जेल लाइक स्ट्रक्चर रह गया है। अब ये जो आपका कीचड़ वाला पानी है वो जल्दी से जल्दी आपके एयर से, ताकि एक्सपोज हो जाए, मतलब कि आपका ये जो कीचड़ वाला पानी है वो क्या हो, आपका अब क्या हो, एयर से जल्दी जल्दी एक्सपोज होगा, या एयर के कांटेक्ट में जैसे जैसे आएगा, एयर का काम ही है कि आपके पानी को और उड़ाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी और अब क्या हो जाएगा, ये सॉइल और ड्राई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एयर से जब मिलता है तो एक और चीज होता है कि आपका अमोनिया और जो सल्फाइड्स होते हैं वो नाइट्रेट और सल्फेट में चेंज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं टू सॉइल, और इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है टू ग्रो प्लांट फास्टर। ठीक है, फास्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन आपके ऐड करता है सॉइल में। ठीक है, और क्या होता है, आपके इससे प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और एक मैजिक कंडीशन, मैंने पहले भी बताया है, मैजिक कंडीशन मतलब ऐसा, ये जो क्लाइमेक्स वाला कंडीशन है, या फिर ऐसा कंडीशन जो आपके ना, आपका क्या हो, आपका एक फॉरेस्ट वाला कंडीशन आ जाए। ठीक है, क्लाइमेक्स कंडीशन जो है वो आ जाए। ठीक है, ये आपके एरिया में हेल्प करता है। इसके बाद आपका वुडलैंड स्टेज आता है, जहाँ पे आपको वुडेड प्लांट दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब ऐसे प्लांट दिखना शुरू हो जाएंगे जिसमें लकड़ी होती है, और ये लकड़ी भी जब आपका क्या होगा, विद द टाइम शेड होगा, टूटेगा, सड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपके ह्यूमस के बनने में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे सॉइल में। ठीक है, और क्या करेंगे, और आपकी जो सॉइल का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ताकि वो आपके क्लाइमेक्स स्टेज, मतलब फॉरेस्ट स्टेज पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या होगा, आपके बड़े बड़े हैवी प्लांट्स दिखेंगे, जो आपके ऐसे क्लाइमेक्स प्लांट होते हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एंड आपका हो जाता है, या फिर इसको कहा जा सकता है क्लाइमेक्स कंडीशन होता है, जहाँ पे आपके जो होते हैं स्टेबल स्टेज वाले प्लांट आते हैं, जिनको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी इसके बाद आंधी तूफान आ जाए भाई, या तो पूरा आपकी मतलब, या तो क्या हो कि आपका इसके बाद ये स्टेबल कंडीशन के बाद क्या होता है, सीधे आपका एंड कह सकते हैं कि एक जो आपका अर्थ होगा ये पूरा फिर से बैरन हो जाएगा और न्यू स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बैरन से फिर न्यू स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद आपका कोई ऐसा स्टेज नहीं आता है जिसको आप शेयर्स में ऐड कर सके, या फिर इंटरमीडिएट वाले स्टेज में ऐड कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, जीरोसियर स्टेज है। जीरोसियर स्टेज मतलब ड्राई स्टेज से कैसे आपका, ठीक है, जीरोसियर जब हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जीरोसियर आपके स्टेज से आपके फाइनल स्टेज तक की बात कर रहे हैं, इसको जिरार्च कंडीशन बोलते हैं, या फिर जीरो शेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका, मैंने यहाँ ही बताया कि रॉक से आपका क्या हो रहा है, एक ऐसा एरिया है जो पहले पूरा रॉक से भरा हुआ था, वो क्या हो रहा है, आपके सीधे क्लाइमेक्स वाले स्टेज, मतलब फॉरेस्ट से भर गया है। ठीक है, तो यही आपका जो सक्सेशन हो रहा है ऐसे एरिया में, इसी को बोलते हैं जीरोसियर
आपका सक्सेशन, ठीक है। द सक्सेशन विच स्टार्ट विद जेरिक और ड्राई हैबिटेट, मतलब पूरा का पूरा सूखा बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है, विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे पानी इतना कम है, बहुत कम है, ठीक है। डिजर्ट या रॉक वाला एरिया समझ के चलिए, जहां पे पानी का कोई आपका सोर्स नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई आपका इम्प्रिंट नहीं है, वहां से फॉरेस्ट तक के कंडीशन में पहुंचना है, ठीक है, is known as Girard और various stage of the succession is called zero shear, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक चीज जीरो शेयर, अब ये जो है आपका जो स्टेज है, ये जितने भी स्टेज हैं, ठीक है, क्लाइमेक्स तक जो स्टेज जा रहा है, ये बीच के जितने भी इंटरमीडिएट स्टेज आ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सीयर्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं सीयर्स। इसीलिए बार बार आपका जो नाम है ना, बार बार दे रहा है सीयर सीयर, तो ये क्या है आपका, ये जो शेयर का मतलब ही होता है कि डिफरेंट स्टेज, हाइड्रोसीयर मतलब डिफरेंट स्टेज से होते हुए क्लाइमेक्स स्टेज में जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है जहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक बेयर रॉक एरिया है, वहां पे सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज आया लाइकेन, लाइकेन के बाद छोटे छोटे आपके प्लांट्स आए, ठीक है, एनुअल प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट एक साल में केवल एक बार आपके क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पेरेनियल प्लांट आए जो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे साल जीते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट जो आपके 2 साल की लाइफ टाइम होती है, ग्रासेस होते हैं, ठीक है। आपके हर्ब्स आए यहाँ पे, इसके बाद आपका हर्ब के बाद थोड़े उससे बड़े प्लांट जिसको श्रब बोलते हैं वो आए, ग्रासेस आए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ, शेड टॉलरेंट स्टेज आया, जहाँ पे आपके ये आपके बिगर प्लांट जो होते हैं ये प्लांट्स आए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट स्टेज है। अब देखिए बेयर प्लेस पे होता क्या है कि आपका क्या होता है, बेयर रॉक में होता क्या है, सबसे पहले जो स्टेज आता है लाइकेन वाला स्टेज आता है, ठीक है। तो हम कहते एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाइकेन के पास क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, एक चीज आपको पता होगा कि लाइकेन एल्गी और क्या होता है, फंगस का एसोसिएशन होता है, इसी को बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। तो इनके पास होता क्या है, लाइकेन के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, एसिडिक एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, रॉक्स के ऊपर जब ये एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइकेन ऐसे काई की तरह बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, तो एंजाइम की वजह से ये रॉक क्या होते हैं, कोरोड होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे बुरादे की तरह झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो आपको पता है कि रॉक से ही क्या होता है, अल्टीमेटली सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको रॉक वेदरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो लाइकेन होते हैं ये आपके रॉक वेदरिंग में हेल्प करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करेंगे और इनके एंजाइम की वजह से रॉक क्या होता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो कोरोड होना शुरू होगा और क्या होता है, बुरादे की तरह झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है कि आपका क्या है, सबसे पहले आपके जो है लाइकेंस आते हैं जो रॉक के कोरोजन में हेल्प करेंगे, वहां से सॉइल, अब धीरे धीरे जो आपका बुरादे की तरह झड़ रहा है वो सॉइल है। तो फिर इसके बाद ऐसे प्लांट्स आएंगे जो स्पेशली मॉसेस आते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉइल में भी ये क्या हो जाते हैं, रूट के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉसेस के बाद आपका आता है हर्ब, फिर आता है श्रब्स, ठीक है, मॉसेस के बाद आते हैं आपके हर्ब, फिर श्रब्स, ठीक है, श्रब्स, इसके बाद आपके फिर और बिगर प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट स्टेज अभी देखने को मिलेगा भी, और लाइकेन में भी बहुत सारे ऐसे लाइकेन होते हैं जो क्या होते हैं कि आपके थोड़े सॉइल में ग्रो करते हैं या फिर बैरन रॉक पे ग्रो करते हैं, फिर इसके बाद थोड़े सॉइल और थोड़ा आपका थोड़े सॉइल में ग्रो करेंगे। जैसे आपका सबसे पहले क्या है, क्रूटोज लाइकेन है, ठीक है। तो ये ऐसे लाइकेन होते हैं जो बैरन रॉक पे स्पेशली ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रूटिकोज लाइकेन आते हैं जो थोड़ा सा सॉइल हो तो वहां पे जल्दी ग्रो करते हैं, फास्टर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसमें भी आपके फिर फोलिएज जो आता है वो लाइकेन होते हैं, ठीक है, पॉलिकोज लाइकेन होते हैं। तो वो क्या होते हैं, थोड़े और आपके सॉइल का अमाउंट हो तो वहां और फास्टली ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ उनके अंदर ये भी कैपेसिटी होती है कि रॉक की क्रेविसेस में जल्दी जल्दी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे क्रुस्टोज से अच्छा आपका फ्रूटिकोज जो होता है वो लाइकेन जो होता है वो रॉक को जल्दी तोड़ता है या डिग्रेड करता है, उसके एंजाइम ज्यादा फास्टली आपके रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये लाइकेन की भी आपके कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट टाइप के लाइकेन हैं जो आपके रॉक के डिग्रेडेशन में डिफरेंट स्टेजेस पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्रुस्टोज जो लाइकेन है
इसका क्या है कि बेयर रॉक पे ये आते हैं, ठीक है। सो कंप्लीटली जीरोफाइटिक कंडीशन, जो आपके सबसे पहले एकदम कंप्लीट जीरोफाइटिक मतलब एकदम सूखा, पहले पहले एकदम सूखे वाले कंडीशन पे ये आएंगे, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर, ऐसा कंडीशन है कि टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर है, हाई टेम्परेचर है, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है, ठीक है। उस वाले कंडीशन में भी इनके पास कैपेसिटी है कि भाई आपके रॉक के एरिया पे ये ग्रो कर जाएंगे, रॉक को कोरोड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम, ठीक है। और बोल रहा है कि ऐसे कंडीशन में आपके क्रुस्टोज लाइकेन ही ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं। क्रुस्टोज लाइकेन इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली स्प्रेड होते हैं, सिक्रीट करते हैं, एसिड को डिकम्पोज करते हैं, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द रॉक, मतलब आपका जो सबसे ऊपरी वाला परत है रॉक का, इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे कोरोड करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेक इनफ क्या है आपके, थोड़ा सा मतलब इसको इतना मतलब थोड़ा सा रफ बना देंगे कि इसके बाद आपके फोलियोज लाइकेन आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपके फोलियोज लाइकेन आ जाए, ठीक है। तो क्रूटोज लाइक या क्रुस्टोज लाइकेन के बाद, सॉरी, क्रुस्टोज लाइकेन के बाद क्या आते हैं, फोलियोज लाइकेन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि दिया है फोलियोज लाइकेन वाला स्टेज आ गया। फोलियोज लाइकेन में क्या है, आफ्टर क्रूटोज लाइकेन डाई, आपके जो पहले वाले जो काई जो होते हैं, लाइकेंस होते हैं, क्रूस्टोज लाइकेन, वो जब मर जाते हैं तो उसके बाद आपके फोलियोज लाइकेन जो होते हैं अपनी ग्रोथ को दिखाते हैं। दे ऑक्यूपाई डिप्रेशन इन द रॉक। अब क्या होता है कि रॉक में जो थोड़ा बहुत आपका डिस्प्रेशन हुआ है, थोड़ा बहुत आपके जो गहराई बनी है, उसमें क्या करेंगे, वो ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, और ये क्या करते हैं आपके ग्रेजुअली रिप्लेस कर देते हैं, क्रुस्टोज लाइकेन को ग्रेजुअली धीरे धीरे रिप्लेस कर देते हैं और अपने नंबर्स मतलब अपनी जो ग्रोथ है उसके नंबर्स को या फिर अपने एरिया को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और वाटर और ह्यूमस को जो है उनके आसपास जो है पानी के आसपास जब कलेक्ट होता है तो ये क्या करते हैं, और एसिड के साथ ये आपके रॉक में और गहराई या फिर रॉक को और अच्छे से जल्दी जल्दी तोड़ना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, थिन लेयर ऑफ द सॉइल कलेक्ट, ठीक है। और क्या होता है, ग्रेजुअली आपका थिन लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है, इसको सॉइल के कलर को किसी और कलर से दिखाते हैं, क्या होता है, वो थिन लेयर ऑफ द सॉइल क्या होता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का सॉइल आपका कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके क्या होते हैं, इसी तरह से आपका सॉइल का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या होता है कि मॉसन स्टेज आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि इस पे अब सॉइल धीरे धीरे कलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मॉसन स्टेज आ गया। अब मॉस ऐसे क्या प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ऐसे इतने बड़े ऐसे नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्लांट होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका रूट होता है, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे प्लांट होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका रूट होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉसेस क्या होते हैं आपके इसी सॉइल में, अब थोड़ा थोड़ा मॉसल स्टेज आएगा, छोटे छोटे ऐसे प्लांट ऐसे ग्रो कर देंगे, ठीक है। तो आपके इसी में क्या होते हैं, आपके इस वाले एरिया में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे मॉसेस, इसको बोलते हैं मॉस प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। इस सॉइल जो आपका थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द क्रूस्टोज एंड फॉलिकोज लाइकेन, ये जब मर जाएंगे दोनों आपके जो क्रूस्टोज और फॉलिकोज लाइकेन है, इसके बाद आपका क्या होगा, सॉइल और थोड़ा सा क्या होगा, और थोड़ा सॉइल का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होंगे, ग्रोथ ऑफ द मॉसेस विल टेक प्लेस, आपका मॉसेस धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉसेस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉसेस होते हैं जो इसमें ग्रो करना शुरू करेंगे। मॉसेस मतलब एक प्लांट है, छोटा छोटा प्लांट है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपके मॉसेस के रूट होते हैं या रेहजोइड मतलब कह सकते हैं, जो आपके जो ऐसे प्राइमरी या फिर फॉर्मर प्लांट्स जो सॉरी जो आपके मतलब प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है, जो क्या होते हैं आपके उनके रूट जो होते हैं बहुत डेवलप नहीं होते हैं, उनके रूट बहुत डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट के रूट को हम लोग रूट ना बोल के क्या बोलते हैं, रेहजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मॉसेस ऐसे प्रिमिटिव प्लांट है जिनके पास स्पेशली डेवलप्ड रूट नहीं होता है, उनके पास होता क्या है, उसकी जगह रेहजोइड्स होता है, ठीक है। रेहजोइड्स छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थोड़ा सा आपके सॉइल के साथ मतलब सॉइल के साथ बाइंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो रेहजोइड्स आपके मॉसेस के पास क्या होते हैं, रेहजोइड्स होते हैं जो सॉइल में हल्का सा पेनिट्रेट करने
करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेटम से हल्का सा उनको अटैच करने में हेल्प करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल टेक प्लेस रैपिडली, ठीक है, और उसी तरह से आपका क्या होता है, लाइकेन के मरने की वजह से आपका एक्यूमुलेशन आपकी सॉइल का बढ़ जाता है। और इस तरह से होता क्या है कि आपके कहीं ना कहीं आपके जो मॉसेस हैं उनके नंबर बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे आपका क्या होता है कि दिया है कि मॉसेस बिगिन आपके क्या होते हैं, बिकम टॉलर, आपके धीरे धीरे आपके मॉसेस के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ग्रो रैपिडली, और कंपटीशन कहीं ना कहीं आपका बढ़ा लेंगे और अनफेवरेबल बना देंगे उस कंडीशन को जहां पे आपके लाइकेंस का अब ग्रो करना मुश्किल है। भाई अब हम ग्रो कर रहे हैं तो लाइकेन आप नहीं ग्रो कर सकते, ये वाला कंडीशन बना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि मॉसेस के बाद भी आपका नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको बोलते हैं हर्बेसियस स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, अब हर्ब प्लांट आएंगे, ठीक है। हर्ब के बाद आता है श्रब प्लांट, ठीक है। तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, हर्ब प्लांट आएगा, फिर आपका श्रब वाला प्लांट आता है, ठीक है। हर्ब को आपका छोटा प्लांट भी बोलते हैं, श्रब को आपका झाड़ी वाला प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये दो टाइप के प्लांट होते हैं, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट क्या होता है, आपके मॉस प्लांट, ये मॉस प्लांट है, मास प्लांट नहीं है। मॉस प्लांट आपके क्या होते हैं, पूरे के पूरे रॉक को आपके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट हैं, पूरे रॉक को इन्होंने कवर कर रखा है, ठीक है। अब देयर फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल, अब इनके मरने के बाद क्या होगा कि फिर क्या हो जाएगा, आपके मॉसेस और फ्लावर के जो इनके मतलब डेथ के बाद क्या हो जाएगा, आपके सॉइल की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है, ह्यूमस की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ये और फेवरेबल हो जाएंगे कि न्यू प्लांट्स आए, ठीक है। डिके ऑफ द मॉसेस और क्या हो जाते हैं, आपके ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। लाइकेंस इनकी वजह से ह्यूमस की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या होता है, आपके मेनी आपके जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, एनवायरमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है ग्रो कराने के लिए। मेनी हर्ब फर्स्ट शॉर्ट लिव्ड जो होते हैं, पहले जो ऐसे हर्ब आते हैं जो आपके शॉर्ट लिव्ड और एनुअल होते हैं, मतलब साल में केवल एक बार ग्रो करे, ऐसे प्लांट आते हैं। बाद में बाइनियल आपके जो प्लांट आते हैं, मतलब जो 2 साल ग्रो कर जाए, ठीक है, या 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, ऐसे फिर जो ऐसे हर्ब जो बहुत साल तक रहते हैं, ऐसे प्लांट आना शुरू हो जाते हैं। फिर जेरिक ग्रासेस आने, मतलब कितना भी आपका ड्राई कंडीशन हो, उस कंडीशन में बड़े बड़े आपके जो घास होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप देखिए कि टाइम का वेरिएशन भी हो रहा है कि क्या हो रहा है कि पहले ऐसे प्लांट आ रहे हैं जो थोड़ा कम समय तक जीते हैं, फिर इसके बाद उनके टाइम की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे प्लांट आ रहे हैं जो थोड़ा और लंबे टाइम तक जी ले, ठीक है। या फिर अपना जो है कह सकते हैं उस एरिया में स्टेबिलिटी उनकी जो है, टाइम की ड्यूरेबिलिटी उनकी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है कि कोई एक ही साल में अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करके उस जगह से खत्म हो जा रहा है, कोई 2 साल वहां रह जा रहा है उस जगह में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट स्पीसीज है जो डिफरेंट टाइम में आ रहे हैं, उनका ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये सीयर्स ही तो हो गए, ये आपके डिफरेंट सीयर्स ही तो हो गए जो हर डिफरेंट टाइम में ये आ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं उस एरिया में, और क्या कर रहे हैं, उस एरिया को और फेवरेबल बना रहे हैं ताकि उनके बाद वाले जो प्लांट है वो और तेजी से ग्रो कर पाए, या फिर उनके बाद के जो प्लांट है वो और स्टेबिलिटी या उनकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा हो उस जगह पे, ठीक है। और क्या होते हैं, द रूट ऑफ दिस हर्ब फर्दर डिकम्पोज, इसके बाद क्या होता है कि इनके जो रूट होते हैं वो जब बाद में सड़ना और मतलब डिकम्पोज होना शुरू करेंगे तो फिर वो क्या करते हैं, सॉइल और ह्यूमस के जो है अमाउंट को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है श्रब स्टेज। ये श्रब स्टेज मतलब झाड़ी जैसा प्लांट जब आना शुरू होगा, ये क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द सॉइल एंड ह्यूमस फेवर, इनका क्या करता है, इनके ग्रोथ को फेवर करता है। फॉलिंग ऑफ द लीफ, इस तरह से जो आपके लीफ वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं गिरने से, ह्यूमस बनने से, न्यूट्रिशन के ऐड होने से ये क्या हो जा रहे हैं, और तेजी से ग्रो करते हैं उस एरिया में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, क्लाइमेक्स स्टेज आता है, इसको बोलते क्या है आपके, विच अपीयर फर्स्ट एज जेरिक, और क्या होता है कि ये सबसे पहले आपके स्टेज होते हैं जो मतलब किसी एक ड्राई कंडीशन में, जेरिक का मतलब ड्राई कंडीशन में, ऐसे प्लांट जो एकदम ड्राई कंडीशन में आपके क्या हो जाते हैं, कैपेसिटी होती है इनकी रहने की, ठीक है। दीज प्लांट क्या होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, और क्या होते हैं, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा आपके जगह को कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें है। आपका क्या होता है, अब देखिए
एक जो डिफरेंस है दोनों आपके हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर, या फिर आप कह सकते हैं कंपैरिजन वाला एक हम स्टेज देख रहे हैं, जहाँ पे क्या है पायनियर स्टेज दोनों में आ रहा है, ठीक, पायनियर स्टेज आता है इसमें। फिर इसके बाद आपके क्या होते हैं, सबमर्ज प्लांट आते हैं, फिर प्लॉटिंग प्लांट आते हैं, रीड स्वैम्प स्टेज आता है, मार्स मेडाउ स्टेज आता है, वुडलैंड स्टेज आता है, और लास्टली दोनों का एम क्या है, क्लाइमेक्स मतलब फॉरेस्ट स्टेज तक पहुंचना। ठीक है, सेम आपके मतलब ड्राई से जो शुरू हो रहा है, ड्राई कंडीशन से शुरू हो रहा है या एरिया से शुरू हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, वाटर एरिया से जो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपका दोनों का क्लाइमेक्स आपका क्या है, फॉरेस्ट बनना, इसको मीजोफाइटिक स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपके पायनियर स्टेज है। ठीक है, फिर आपके क्या हो रहे हैं, आपके क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पहले जो लाइकन थे इसको क्या बोला था हमने, क्रुस्टोज लाइकन बोला था। ठीक है, फिर पॉलिकोज लाइकन आया, फिर मॉस स्टेज आया, फिर हर्ब स्टेज आया, फिर श्रब स्टेज आया, फिर आपके फाइनली अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्टेज की प्लांट आ गया। ठीक है, होपफुली आपको इतना जो आज मैंने पढ़ाया है बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, अब मैं एक और टॉपिक आपको यहाँ डिस्कस कर देती हूँ, उसके साथ हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर वीडियो को खत्म करेंगे, और नेक्स्ट आपके जो आपके लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल निच क्या होता है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है R&K सिलेक्शन या स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम लोग तो थोड़ा सा बस जान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है R&K स्ट्रेटेजी। ठीक है, या इसको R&K सिलेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, दोनों क्या है, एक आपके रिप्रोडक्टिव, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो करता क्या है कि अपनी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है मतलब अपनी रिप्रोडक्शन या फिर अपनी पॉपुलेशन कैसे करना है या रिप्रोडक्शन कैसे करना है, किसके बेसिस पे, कि भाई उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार लैंग्वेज से देखते हैं, R strategy and K strategy, two type of the reproductive strategy होते हैं that describe how an organism allocate their resource toward the reproduction। ठीक है, अब R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और K का क्या मतलब होता है, कैरिंग कैपेसिटी। दोनों का अलग अलग टर्म है, या फिर दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या है, और ये इसके साथ साथ ये क्या होते हैं कि ईच स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इनके सर्वाइवल का भी और रिप्रोडक्शन का भी, दोनों जो है स्ट्रेटेजीज अलग हैं। किसके बेसिस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, इस सारे बेसिस पे इन दोनों के स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रेटेजी होती है वो डिपेंड करती है भाई कि आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है, ठीक है, उनका सर्वाइवल कैसा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेटेजी एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो R स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो K स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, और क्या होता है इस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका R, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ और कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो अनस्टेबल हो। ठीक है, अनस्टेबल हो, और क्या है आपके स्पेशली किस ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल साइज के हो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं R स्ट्रेटेजी को। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल साइज के हो वो R स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज साइज के हो वो K स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, स्पेशली ह्यूमन की बात हम लोग करते हैं, ह्यूमन या फिर डियर हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और छोटे ऑर्गेनिज्म आपके क्या होते हैं, जो आपके बल्क में बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपके आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब क्या है उसके साथ नेक्स्ट आपका देखते हैं। ठीक है, तो आर आपके क्या होते हैं, आपके छोटे
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका माइस हो गया, चूहा हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो मॉस्किटो हो गए, फ्लाइज हो गए, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। यहाँ पे होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए या एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत कम एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। अब बल्क में, अच्छा देखिए, चूहा जब बच्चे पैदा करता है तो बहुत सारे नंबर्स में पैदा करता है, ठीक है ना, या फिर आंट वगैरह जो होती हैं वो भी बहुत सारे आपके फ्लाइज जो होते हैं, जितने भी आपकी मतलब मक्खी है या फिर मच्छर है, ये खूब ढेर सारा अंडा देते हैं। तो उस टाइम पे एक ही अंडे के ऊपर ये लोग अपनी पूरी एनर्जी नहीं खर्च करते हैं भाई, उनको क्या होता है, कलेक्टिवली उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, इसीलिए उनके अंडे जो होते हैं कहीं ना कहीं नंबर्स में ज्यादा है भले, लेकिन वो क्या हो जाता है बाद में फिर कम भी हो जाते हैं, ठीक है। आप ह्यूमन को देखेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर खूब ढेर सारी एनर्जी लगा देगा, और एक मतलब एक ही साल में पहले तो एक बच्चे ही पैदा करता है, ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर अच्छी खासी अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि मेनी ऑर्गेनिज्म और ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यू ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं पूरे मतलब अपने जीवन काल में ये क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ये अपने जीवन काल में थोड़े आपके कम नंबर्स में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। इनके ये जो होते हैं अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, ठीक है, ये लेट मैच्योर करते हैं और लंबे आपके जो है टाइम तक क्या होते हैं, पेरेंटल केयर में, आपके जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक पेरेंटल केयर के मतलब मदर के वूम के अंदर रहते हैं, आपको पता है, और उनको वहां पे क्या होता है, अच्छी खासी एनवायरमेंट मतलब से कहीं उनको लड़ना नहीं है, वो अच्छा खासा अपने मम्मी के पेट में पल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईच इंडिविजुअल क्या होता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार, ठीक है, एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, और खूब ढेर सारे नंबर में बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपकी, मैंने सर्वाइवरशिप एक कर्व बताया था जिसमें थर्ड टाइप का सर्वाइवरशिप का कर्व बताया था, और मैंने ये बताया था कि इनकी क्या होती है, जो डेथ रेट होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है मतलब हर स्टेज पे इनका जो डेथ रेट होता है वो कांस्टेंट है, किसी भी स्टेज पे, मतलब ये नहीं है कि ये जब मतलब इन्फेंट होंगे या मतलब बचपन में ज्यादा मरेंगे और बुढ़ापे में ज्यादा मरेंगे, ये हर एक स्टेज पे इनके मरने की जो कंसिस्टेंसी होती है वो सेम होती है, किसी भी स्टेज पे ये मर सकते हैं, ठीक है। और आपका मैंने वही ह्यूमन के केस में बताया था कि कॉन्वेक्स टाइप का होता है, मतलब कि बचपन में, ठीक है, इन्फेंट स्टेज में और ओल्ड एज में ये ज्यादा मरते हैं, बाकी टाइम पे इनकी जो डेथ की जो रेट होती है वो कम होती है, मतलब कि इनके सर्वाइवल कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये आपके फर्स्ट और एक आपका था थर्ड, इस तरह का ये कॉनकेव वाला कर्व था, वो दोनों क्या होते हैं, फॉलो होते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके मैक्सिमम आपका सर्वाइवल इनकी कैपेसिटी होती है, और इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी क्या होती है कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। इनका कोई फिक्स नहीं है कि बचपन में और बुढ़ापे में ही ये मतलब मरेंगे और अच्छी खासी लाइफ जिएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, और आपके जो ह्यूमंस होते हैं लाइफ टाइम में बहुत बार इनका क्या होता है, बहुत मतलब साल में एक बार एक ही बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन कैपेसिटी क्या होती है कि भाई आपके क्या होते हैं, अगले साल भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके अगले साल भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, और एक ही करेंगे या दो करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि पूरे जीवन काल में केवल एक बार बच्चे पैदा करेंगे और ह्यूज नंबर ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म में ये चीज होता है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म में ये स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, ठीक है, और कितना अपने क्या कर रहे हैं ऑफ स्प्रिंग का केयर कर पा रहे हैं। ये दो तरीके की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपका लैंग्वेज भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका वही जो मैंने अभी अभी बताया है उसी का थोड़ा सा ये लैंग्वेज है आपका, कि आर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कि आपके आर स्ट्रेटेजी में क्या होते हैं, आपके आर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपके जो नंबर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग के मेनी होते हैं, ठीक है। आपके
प्रोवाइड करते हैं लिटिल या नो पेरेंटल केयर, अपने हर मतलब बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और देखिए भाई, ये ज्यादा नंबर में बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसमें भी आपके क्या होता है, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, 1 से 2 4 ही क्या होते हैं सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो भी नहीं बचेंगे तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू कैसी होगी, ठीक है, या फिर इनके स्पीसीज ही धीरे धीरे फिर लॉस हो जाएंगे। इसीलिए इनको ये जो है इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो ऑफ स्प्रिंग है प्रोड्यूस करना भी जरूरी होता है, ताकि इनकी स्पीसीज जो है कांस्टेंट रह पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनके लिए एसेंशियल होता है इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, ठीक है। अब आपका क्या है, जो आपके की जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि नो पेरेंटल केयर, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, शॉर्ट लाइफ स्पेन, अर्ली मैच्योरिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह है, स्मॉल रोडेंट जैसे माइस, रैबिट वगैरह में, फिश में, ये सारी चीजों में, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग वगैरह में ये स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। इसके बाद आपका क्या है के स्ट्रेटेजी, उसका भी लैंग्वेज दिया हुआ है कि प्रोवाइड मोर पेरेंटल केयर, प्रोटेक्शन टू द, यही सारी चीजें हैं कि भाई अपने बच्चों का बहुत ध्यान देते हैं, एक ही बच्चा है उसके ऊपर पूरी एनर्जी लगा दिए। यहाँ पे कुछ आपके क्या है की कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं कि इनका जो है रिप्रोडक्टिव रेट लो होता है, फिर पेरेंटल केयर बहुत अच्छा होता है, लाइफ स्पेन काफी अच्छी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकोलॉजिकल निच कितने टाइप के होते हैं, कैसा एडेप्टेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, होप आपको ये जो लेक्चर वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, ठीक है।